परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस बात पर बल देते, नाम जाप के साथ अध्ययन करना, सदग्रंथों का पाठ करना और सदग्रंथों का पाठ भी समझ करके करना, उसके एक एक शब्द का अर्थ साधक को जानने का जिज्ञासु होना चाहिए। गीता का 10वां अध्याय 26वें श्लोक में भगवान ने कहा, वह अपने किस रूप में इस ब्रह्मांड में रहते हैं, कण कण में है, परंतु फिर भी भगवान ने जब कह दिया मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। तो साधक का जो गंतव्य है उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु अर्जुन जिज्ञासु है और जानना चाहता है। भगवान ने कहा, मेरे रूप रंग इसका तो अंत नहीं है, परंतु फिर भी मैं मुख मुख अपनी दिव्य भूतियां तुझे कहता हूं, किस प्रकार से मैं इस संसार में रहता हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल और देव ऋषियों में नारद हूं। देव ऋषि, देवलोक में रहने वाली पुण्यात्मा, इस लोक में हम मानव कहलाते हैं। मानव जब अपना लोक बदल लेवेगा, अर्थात ये आत्मा इस मानव देह में आकर मनुष्य कहलाई, नर अथवा नारी के रूप में, इस लोक से जब वह देवलोक में प्रवेश कर जावेगी तो ऐसे भगवत भक्त भक्ति करके, पुण्य कर्म कमा करके, शुभ कर्म करके, जाप पाठ सेवा परहित परोपकार करके, तप करके, साधना करके अपनी आत्मा को देवलोक में स्थान दिलवा देते हैं। इस लोक में मनुष्य कहलाए, देवलोक में देव ऋषि कहलाती है ये आत्मा, जो वहां पर चोला प्राप्त होगा। जिस प्रकार एक नारी माता पिता के घर में बेटी कहलाई, ससुराल में वह बहू कहलाई, इसी प्रकार जब इस लोक में आए तो मनुष्य कहलाए, आत्मा देवलोक में चला गया तो देव ऋषि कहलाए। देव ऋषि अब साधना करके मानव इस लोक की साधना देवलोक में किस प्रकार काम आती है, इस लोक में भविष्य को हम नहीं जानते, आने वाला अगला ही क्षण क्या होने वाला है हम नहीं जानते इस लोक में। परंतु जब साधना करके मानव अपनी आत्मा को देवलोक में पहुंचा देता है तो वह देव ऋषि कहलाता है। उसको शक्ति क्या प्राप्त हो जाती है, जो अप्रित घटनाएं आने वाले समय में होने वाली हैं, आगे क्या होगा, वह सभी घटनाओं से, घटना घटित होने से पूर्व ही उस घटना से अवगत होगा, जानता होगा देव ऋषि। यही मानव अपनी आत्मा को जब देवलोक में ले जाता है, लाभ क्या होता है, सारी सृष्टि में और तीनों कालों में क्या होने वाला है, कहां पर ले आने वाली है, किस प्रकार से भूकंप आने वाले हैं, किस प्रकार से क्या भगवान का जो विधान है वह सम्मुख अवलोकन होने वाला है, वह सब जानते हैं। यहां तक कि देव ऋषि
उस विधान में अपने दखल से अगर बदलाव करना चाहे वह भी कर सकते हैं, परंतु कोई भी देव ऋषि ऐसा कोई भी बाधा भगवान के कार्य में नहीं डालता, अपनी मनमानी वहां पर नहीं करते। वह तो भगवान की लीलाएं जो होने वाली हैं उनको अवलोकन होकर करके आनंदित होती हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषियों में मैं नारद हूं। अब देव ऋषि सब कुछ जानने वालों में भी मैं देव ऋषियों में भी नारद हूं। नारद स्वेच्छा से सारे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी लोग बिना रोक टोक सशरीर आ जा सकते हैं। देव ऋषियों में भी मैं नारद हूं, वे कहीं पर भी आ जा सकते हैं। परंतु आप विचार कीजिएगा, उनके मुख पर क्या रहता है? नारायण नारायण नारायण। जब उनका स्वागत होता है तो भी कहते हैं नारायण। उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, पहला ही शब्द होता है नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा, देव ऋषियों में नारद मैं हूं। नारद जैसा समर्पण और किसी का भी नहीं है। हर कार्य में करने वाला नारायण, करवाने वाला नारायण। मैं यहां, मेरा आगमन हुआ है, नारायण लेके आए हैं, नारायण स्वयं आए हैं। नारायण 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 अर्थात मुझे ही वह सर्वप्रथम सबके सम्मुख रखता है, तो मैं ही नारद हूं। फिर आगे कहा, गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व। रामायण का पाठ हम करते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की बारात निकली तो जहां पर और सभी जन समाज, देवी देवता उस यज्ञ में नृत्य करने लगे, मंगल गीत गाने लगे, वहां ही वह देवलोक से गंधर्व भी इस धरती पर आए। यह भी देवलोक के देव हैं गंधर्व। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है ये बहुत ही स्वरूपवान होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। इनका कार्य है देव इंद्र को रिझाना, नृत्य करना और अपने नृत्य और मनोरंजन से देवेंद्र को प्रसन्न रखना। तो इस लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात में इन्होंने गीत गाए, मंगल गीत गाए, बहुत रूपवान। गंधर्व भी एक देवता उस जाति में आते हैं। गाना बजाना, अपनी लीलाएं दिखाना, मनोरंजन करना। इन गंधर्वों में भी चित्ररथ, भगवान ने कहा गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूं। चित्र नाम के गंधर्व सब गंधर्वों का राजा है। इनकी विशेषता गंधर्व में चित्ररथ की। चित्ररथ जैसा गायन, जैसा वादन, ऐसा नृत्य और नाटकीय अभियान, ऐसी कलाओं में निपुण है, इसके बराबर और कोई भी गंधर्व नहीं है। अपने आप में अतीव मनोमोहक, सभी बहुत सुंदर हैं। जब नचिकेता उपनिषदों में यमलोक में चले गए, मृत्यु के बाद क्या होता है, यमराज ने बहुत कहा
कि तू आगे की गाथा मुझसे ना सुन, आगे क्या होता है मृत्यु के बाद, आत्मा का क्या होता है, वो कहां कहां जाता है। यमराज ने बहुत कहा, मैं तुझे वह सभी पदार्थ जो अद्भुत होंगे, मनोमोहक होंगे, जो मनुष्य लोक में देखने को भी नहीं, वह सब तुझे दूंगा, तू वो ले ले मेरे से। जिस प्रकार गंधर्व रूपवान है, तो नचिकेता को कहा, मैं तुझे वह रूपवती नारियां देता हूं जो तेरी सेवा में रत रहेंगी। ऐसी दिव्य रूपवती नारियां मनुष्य लोक में देखने को नहीं मिलती, जो तेरी सेवा में रहेंगी। नचिकेता ने लेने से इनकार कर दिया। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। अगर एक एक भी शब्द का कपिल मुनि, जितने भी आज तक मुनि हुए हैं, मनन करने वाले हैं, कपिल मुनि उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा वह मैं हूं, मनन करने वाला। मनन, हम भी तो मनन कर रहे हैं, इसका चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने क्या कहा है? कपिल मुनि जैसा मनन करने वाला इस धरती पर अथवा तीनों लोकों में और कोई नहीं। भगवान ने कहा वह मैं ही हूं, मैं ही जानने का इच्छुक होता हूं इस रूप में। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न, अब अमृत कहां उत्पन्न हुआ था? घोड़ों में अमृत से उत्पन्न। अमृत का, इसकी उत्पत्ति जब असुर और सुर, देवी देवताओं ने और असुरों ने सागर का मंथन किया था, अमृत वहां से उत्पन्न हुआ था। 14 रत्न थे, उसी में से उत्पन्न हुए। उन्हीं में से घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा तू मुझे जान। उन घोड़ों में उस अमृत में से उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी उस 14 रत्नों में एक था, अमृत से उत्पन्न। वो अमृत से निकला था, जो देवेंद्र की सवारी है। परंतु देवेंद्र तो देवेंद्र तो हाथी की भी सवारी करते हैं, घोड़े की तो उच्च श्रवा घोड़ा मैं हूं। हाथियों में एरावत, हाथी अमृत से ही, उन 14 रत्नों में से एक उस अमृत से ही उत्पन्न हुआ था, जो देवेंद्र को सवारी के रूप में उस अमृत से प्राप्त हुआ था। हाथियों में एरावत और मनुष्यों में तू मुझे राजा समझ। जब लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, जो तेरे अधिकार को हरेगा लक्ष्मण उसके प्राण हर लेवेंगे। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण के मुंह पर हाथ रख दिया, पीठ पर हाथ रख लिया। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? कौन मेरे अधिकार को हर रहा है? मेरे पिता महाराज दशरथ। उनके साथ नाता हमें पता क्या है? पहले तो वह मेरे पिता है, वह पुत्र की ही क्या जो पिता की आज्ञा का पालन ना करे। जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह पुत्र ना कहकर राक्षस कहलाता है। उसे राक्षस कहा गया हमारे शास्त्रों में, पिता के कथन की अवहेलना करने वाला। फिर हे लक्ष्मण, जहां वे मेरे पिता है वह मेरे गुरु भी हैं। आज जो मैं जिस अवस्था में हूं, पहला गुरु मेरे पिता हैं। वे ही उंगली पकड़कर गुरु वशिष्ठ के
उस दरबार में ले गए, उस पाठशाला में ले गए। अगर वह ना लेके जाते तो आज मैं यहां ना होता। तो मेरा गुरु पहला, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, मुझे कहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी है, इसका निर्णय गुरु मेरे पिता ने लिया। वो मेरे गुरु भी हैं। फिर तीसरा रिश्ता, अर्जुन अयोध्या नरेश हैं, वह राजा हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना, राजा की आज्ञा का पालन करना और पिता की आज्ञा का पालन करना, ये तीन कारण है कि बिना दोष बिना अपराध के मुझे वनों को जाना होगा। इस आज्ञा को तो मुझे पालन करना ही होगा। मनुष्यों में तू मुझे राजा समझ। राजा महाराज दशरथ राजा, वह भगवान है, भगवान का दर्जा है उनको प्राप्त, भगवान का अंश है वह। मैं शस्त्रों में वज्र, यह भी देवेंद्र का शस्त्र है। आज कितने भी आधुनिक शस्त्र बन जावे, उन सब का तोड़ है। कितने ही फाइटर जहाज आ जाए, कितनी ही मिसाइल आ जाए, उन सब का तोड़ एक ना एक दिन क्या, कुछ ही दिनों के बाद उन पर विजय हासिल करने के लिए उससे बड़ा शस्त्र आ जाता है। वो पुराना जो पहले बन गया है उसकी कीमत नहीं रहती, क्योंकि उससे ऊपर आ जाता है। परंतु भगवान ने कहा, मैं शस्त्रों में वज्र हूं। वज्र अचूक, जिसकी शक्ति के बराबर ही आज तक और कोई शस्त्र नहीं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकेगा। वज्र, यह भी देवेंद्र का शस्त्र है। वह वज्र मैं हूं, अचूक वार करने वाला। सभी मिसाइल, सभी फाइटर जहाज इसके सम्मुख आज की भाषा में कोई भी कुछ नहीं कर पावे। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। गौओं से तो केवल दूध मिलता है, परंतु कामधेनु समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली वह शक्ति गाय है। अकेला दूध ही नहीं, ये सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, देवताओं को दूध देने वाली ये कामधेनु गाय। वह कामधेनु देवी देवताओं का भी पोषण करने में जो समर्थ है, वह मैं हूं। प्रजा की उत्पत्ति में उत्पादनी शक्ति, अब 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में, बलवानों में काम मैं हूं। बिना काम के कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु केवल काम से ही उत्पत्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। उत्पादनी शक्ति मैं हूं। जब तक मेरी इच्छा ना होवे तो काम भी कुछ नहीं कर सकता। कामदेव भी, उसमें इतनी समर्थता नहीं कि कुछ उत्पन्न कर देवे। उत्पादनी शक्ति तो मैं हूं। 7वें अध्याय का 10वां श्लोक और इस 10वें अध्याय का 28वां श्लोक, अंतर दोनों में ये है। उत्पादनी शक्ति मैं हूं। सर्पों में वासुकी मैं हूं। अब सर्प में वासुकी मैं हूं। अगले श्लोक में कह दिया, मैं नागों में शेषनाग हूं। अब सर्प और नाग में अंतर क्या होगा? सर्पों में वासुकी मैं हूं। सर्प विषैले नहीं होते, इनका फन नहीं होता। ये मानव को काट भी लेवे तो मानव की मृत्यु नहीं होगी, पीड़ा अवश्य होगी। परंतु अगर नाग ने काट लिया तो उसको नहीं बचाया जा सकता। मैं नागों में शेषनाग हूं। शेषनाग फन वाला नाग,
नागों में भी शेषनाग। जलचरों में वरुण हूं। जलचर, स्थलचर, खेचर, 3 प्रकार से जीव रहते हैं। इस धरती पर रहते हैं, जल में प्रजातियां रहती है और वायु में रहती हैं। भगवान ने कहा सभी जलचर जो जीव हैं उनमें वरुण देवता मैं हूं। मैं पितरों में आर्या में और वश करने में यम हूं। वश करने में जिसके चुंगल से कोई नहीं निकल सकता। वश करने में मानव किसी को अपने वश में करना चाहे, कोई प्रेत आत्मा वश करने, कोई प्रेत आत्मा किसी को वश में करना चाहे, कोई देवी देवता किसी को वश में करना चाहे, इनके चुंगल से बचा जा सकता है। परंतु वश करने में यम हूं। यमराज के चुंगल से कोई नहीं बच सकता। वश, जिसको यमराज अपने वश में कर लेता है और सबको अपने वश में रखा हुआ है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, अर्थात मृत्यु निश्चित है। वश करने में यम हूं। दैत्यों में प्रहलाद, दैत्यों में राक्षस कुल। राक्षस भी ये सतयुग में हुए हिरण्यकेशव। हिरण्यकेशव एक राक्षस है, दैत्य है। और राक्षस कुल में भी प्रहलाद के रूप में भगवान ने कहा मैंने जन्म ले लिया। पीछे हम पाठ कर चुके हैं। कोई कितना भी राक्षस कुल में भी जन्म क्यों ना लिया होवे, वह भी मेरा आश्रय पाकर के उसका उद्धार हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए कहा चोर, डाकू, क्रूर कर्मी उस कुल में जन्म भी हो जावे तो भी नाम की नौका पर तू सवार हो जा। नाम की नौका ही तारनहार है। और राक्षस कुल में हिरण्यकश्यप के घर में पुत्र के रूप में प्रहलाद पैदा हुआ, जो राम 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 उसने कदापि नहीं छोड़ा। प्रहलाद प्रकरण परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में वर्णन किया हुआ है। कितनी भी ताड़नाएं हुई, कितने अत्याचार हुए, उसी प्रहलाद को बचाने के लिए राम नाम के बल पर भगवान नरसिंह के रूप में इस धरती पर आ जाके, नरसिंह, नर और सिंह इस रूप में इस धरती पर आए। अब नरसिंह जब उस हिरण्यकेशव को अपनी गोद में लेकर उसका सीना चीर दिया कि तूने मेरे भक्त को इतना कष्ट पहुंचाया, दुख दिए, इतनी ताड़ना दी, तो भगवान का नरसिंह के रूप में वह क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। सभी देवी देवता कांप गए थे। सबने इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस रूप में भगवान के सम्मुख आ जावे। तब प्रहलाद से ही सभी देवी देवताओं ने आकर विनती की, प्रार्थना की कि आप ही इनका इस क्रोध को, गुस्से को शांत कर पावेंगे। तो प्रहलाद स्वयं भगवान के सम्मुख उनके चरणों में चला गया। अब प्रहलाद रो रहा है कि मेरे कारण भगवान को भी क्रोध करना पड़ा। और भगवान रो रहे हैं कि नरसिंह के रूप में मेरे भक्त को इतनी ताड़ना मेरे होते हुए सहनी पड़ी। अब भक्त और भगवान दोनों छम छम आंसू बहा रहे हैं। तू बता प्रहलाद, हिरण्यकेशव का क्या करूं, किस नरक में इसको झोंकूं। हे प्रभु, मेरे पिता को आप क्षमा कर दीजिए। क्षमाशील। इतनी ताड़ना के बाद भी नरसिंह भगवान से अपने पिता के लिए क्षमा याचना की। भगवान ने कहा दैत्यों में प्रहलाद, प्रहलाद करुणामय, राक्षस कुल में भी जो करुणा का भाव है वह मैं हूं।
गिनने वालों में काल, काल और कोई भी गिनती भूल सकता है, काल नहीं गिनती भूलता कि किन किन का मैंने किन किन को अपना ग्रास बनाना है, वह कदापि नहीं भूलता। गिनने वालों में काल, काल नहीं भूलता मैंने किसको निगलना है, उसकी गिनती में कोई गलती नहीं होती। मृगों में केसरी और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। समय पूरा हो चुका, क्षमा प्रार्थी हूं। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।